हम लोग का पति पढ़ लिख के बैठल है, अपना बेटा बेटी को पढ़ा नहीं पाते हैं, कुछ रोजगार दीजिएगा। घर घर में नहीं तकने कम से कम जो पढ़ा लिखा है उसी को कुछ होगा कि नहीं होगा। स्कूल की क्या व्यवस्था है दादा, शिक्षा की? शिक्षा में भाई भोजन दे दिया, भोजन के इंतजार में सब बुतरू सब खाता है रहता है, पढ़ाई क्या करेगा। तो हम यही बोलते हैं कि हम लोग का महिला लोग का रोजगार दीजिए। दवाई हॉस्पिटल में जाते हैं लेने तो बोलते हैं हम पढ़ने ही नहीं जानते, तुमको बताएंगे कैसे कैसे खाना है। सरकारी हॉस्पिटल में सब चीज का इलाज होता है और यहाँ चकाई में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया और यहाँ कुछ का व्यवस्था नहीं है। बाहर भेज देता है, बोल यहाँ बोल कोई से व्यवस्था नहीं है, तो बोलिए हॉस्पिटल कहीं बना है सर। तो महिलाओं को नीतीश कुमार कह रहे हैं 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। 10,000 से क्या होगा, 10,000 बाल बच्चों में खर्चा होता है। हम कोषाध्यक्ष अध्यक्ष है तो सबके देगा ना, खाली 4 गोटा देगा 2 गोटा नहीं देगा। जीविका दीदी वाली कोषाध्यक्ष है। जीविका दीदी वाला तो आप ही को नहीं मिला? नहीं मिला। जब बेटा को उतना पढ़ाया लिखाया नौकरी नहीं किया तो किसी तरह से खाइए रहे, उसी तरह से नीतीश के वोट देंगे। दिया चाहे नहीं दिया हमको 10,000 टका, लेकिन वोट देंगे उसी को। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। इस वक्त हम जमुई डिस्ट्रिक्ट की चकई विधानसभा में हैं। यहाँ से सुमित सिंह विधायक हैं, पहले निर्दलीय थे, फिर जेडीयू में शामिल हुए और फिर उन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ आरजेडी से सावित्री देवी हैं, उनके जो पति हैं फाल्गुनी प्रसाद, वो 4 बार के विधायक रहे हैं। सावित्री देवी भी पहले विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से ताल ठोक रही हैं। और एक तीसरा मोर्चा खोल रखा है संजय प्रसाद ने, जो पहले जेडीयू में थे, इस बार जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। तो बताया जा रहा है ये मामला त्रिकोणीय है। तो हम अलग अलग गांव घूम रहे हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम मोती दास है। मोती दास। ये दादा कौन सा गाँव है आपका? भागन। भागा? भगन 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 गाँव है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है आपको? माहौल तो लग रहा है थोड़ा त्रिकोणी श्रृंखला हो भी। त्रिकोणीय लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग को दिल्ली से समझ में आ रहा था कि मामला कुछ है त्रिकोण। हाँ, ऐसे ही चल रहा है, क्या करें हम लोग। हाँ। अब देखें जिधर हवा देगा, कल छोड़कर परसों तो है 11 तारीख। 11 तारीख जिधर हवा जाएगा उधर हम लोग दे देगा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अच्छा, ये आखिरी रात तय होता है कि किसको देंगे वोट? आखिरी बात औरत लोग थोड़ा नीतीश सरकार पर रखा है ध्यान, और लड़का लोग रखा है नौकरी पर, क्योंकि बेरोजगारी है सब। तो नौकरी कौन देगा? जीएसपी। जीएसपी मतलब जनसुराज? नहीं, लालटेन छाप। अच्छा, तेजस्वी कह रहे हैं। हमको लगा जेएसपी कह रहे हैं। वो देगा। मतलब नौकरी आप लोगों को लगता है तेजस्वी देंगे और महिलाओं को नीतीश प्रिय हैं। क्यों चाची, क्या नाम है आपका? निमिया देवी है। निमिया देवी। आपको लगता है चाचा कह रहे हैं कि महिलाओं को नीतीश पसंद है? ये हमको पति है। अच्छा, ये आपके पति हैं? ये इन्होंने बताया नहीं अभी तक हमको। तो वही अब जहाँ कहते हैं तो देंगे। ये जहाँ कहेंगे वहाँ दे देंगे? हाँ, सही। हाँ? हाँ। कि आप अपने मन से देंगे? नहीं, अपने मन से कैसे देंगे? क्यों, आप अपने मन से दे सकती हैं। हाँ, वो तो ये है, लेकिन फिर भी समझिम लगा के तब नहीं देंगे। अच्छा, जो सोच सलाह करके जो दादा बताते हैं वो देते हैं। वही नीतीश के काम कुछ पता है आपको? कुछ फायदा हुआ नीतीश के काम से? फायदा जरूर होगा। अच्छा, 10,000 रुपए वाला चल रहा था, मिला कुछ? 10,000? हाँ, मिला है। आपको मिला चाची? हाँ, भी मिल गया। क्या लिया फिर 10,000 से? क्या रोजगार शुरू किया? देखिए, बकरी ले लिया। अब एक ट्यूशन को बात में कोई एथी बकरी दू ठो लिया। आप कोई अपना कुछ बिजनेस कुछ शुरू किया है। हाँ। हम आपके गांव चलें? किधर गांव है आपका? यही तो सामने है। तो आइए गांव चलते हैं और लोगों से समझते हैं कि क्या माहौल है। तो आप क्या खेत से लौट रहे थे? नहीं, गाय वहाँ चल रहा था। वही क्या हीरो, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ कुमार। हाँ, सौरभ कुमार। किस क्लास में हो सौरभ? 5 में। क्या क्या पढ़ा तुमने? आज गए थे स्कूल? आज संडे। संडे है यार, हम लोग का संडे होता नहीं ना, तो हमें पता नहीं होता है। तो और क्या बनना है तुम्हें? इंजीनियर? किसने बताया इंजीनियरिंग के बारे में? सर। सर बताते हैं इंजीनियरिंग के बारे में? बोला बनने। हाँ, बनने बोला। इंजीनियर बनने को बोला। इंजीनियर बनोगे? कहाँ है घर तुम्हारा? भगन।
क्या करते हैं पापा? बाहर जाते हैं। बाहर जाते। अच्छा, आपके पोता हैं, ये बता रहे हैं पापा बाहर हैं। बाहर ये रहता है गुजरात में। क्या करते हैं दादा वहाँ? वहाँ फैक्ट्री में काम करता है। यहाँ रोजगार ही नहीं है तो क्या करेगा। कितने साल से हैं वो? वहाँ कम से कम 10 साल से है। 10 साल से? एक तो देखिए ये भी तो गाँव में क्या है, 10 साल से है। अरे दादा सुनिए, 1 मिनट दादा, 1 मिनट आइए बस। 10 साल से वो बाहर है? बाहर में पलायन का मामला है। तो यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार को कोई साधन ही नहीं है। और जो जीतता है ना वो अपना पेट भर लेता है। कुछ काम वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। वादे तो बड़े बड़े बहुत किया तो प्रत्येक साल जब चुनाव के बारी आता है ना तब तो बहुत कुछ वादे करता है, लेकिन कुछ काम को होता नहीं। सही कह रहे हैं दादा? सही बोल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार दास। आपको लग रहा है कि चुनाव के टाइम तो वादे होते हैं मगर उसके बाद कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, जो भी बोलता है चुनाव के लिए बोलता है, अपने जीतने के लिए। जितना भी आता है, एमएलए है, एमपी है, मुखिया है, कोई भी है, सब अपने के लिए बोलता है। किसी गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, जैसे पिछली बार जो चुनाव था आपने लोगों ने निर्दलीय को जिताया, जी हाँ। अब वो जेडीयू से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पार्टी पे ज़्यादा ध्यान दे के आप लोग वोट करते हैं? यहाँ जो है हम लोग आदमी देख के वोट देते हैं, लेकिन आदमी कोई काम नहीं करता है। तो अभी जिस पे भरोसा जो है अभी आता है बाबू भैया बोल के वोट ले लेता है, उसके बाद जो कोई वोट नहीं देने वाला, कोई काम यहाँ करने वाला नहीं है। चका में कोई फैक्ट्री है यानी और कुछ है, सब लोग यहाँ से विदेश जाता है कमाने के लिए, वहाँ भी लात जूता खा के आता है, फिर आता है अपने घर में। क्योंकि ऐसी कई खबरें आई कि यहाँ से बिहार के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ परेशान करते हैं लोग। बहुत परेशान करता है। कितने आदमी बिहारी को जैसे मार मार के हर जगह से भगा रहा है, लेकिन बिहार में कोई काम नहीं है। तो लोग तो पेट पोसने के लिए तो बाहर निकलेगा ही। कोई मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कहाँ जाता है, हाँ, लेकिन कोई काम देने वाला नहीं है। खाली वोट लेता है और अपना चला जाता है। तो ये जो निर्दलीय जिताए थे सुमित सिंह को, बाद में मंत्री भी बन गए आपके यहाँ से, कुछ काम वाम किए? कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। यहाँ तो एक बार सुमित जीतता है, एक बार सावित्री जीतती है। यहाँ तो ये दोनों लगता है कि जैसा भाई भाई रहे उस तरह काम कर, अदला बदली चलती रहती है। अदला बदली, तीसरा को किसी को जीतने ही नहीं देता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। क्या करते हैं अरुण जी? पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं जी। रोजगार का मुद्दा दादा बता रहे थे कि रोजगार की दिक्कत, इसलिए बच्चों को बाहर भेज दिया गुजरात काम करने। जी बिल्कुल, रोजगार का समस्या तो बिहार में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके तो युवाओं को। और युवा सब पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं। इस बहुत बड़ा समस्या है बिहार का। सबसे बड़ा समस्या यही है कि युवा सब बहुत बेरोजगार हो रहे हैं बिहार में। अच्छा, ऐसा कोई नेता लगता है कि जिसकी सोच से आप सहमत हो, जो लग रहा हो कि उसकी सोच जनता के दिल पर राज करती है, मतलब आप लोग उससे सहमत है, ऐसा कोई नेता आप लोगों को पसंद है? जैसे एक बार रही बात तो ये हमारे जो अभी तेजस्वी जी हैं, बिहार के जो भावी सीएम जो उम्मीदवार है, एक बार चाहते हैं युवा कि उनका एक बार सरकार बने 5 साल के दरमियान में। अगर 20 साल किसी को अगर मौका दिए हैं सरकार बनने में, तो एक बार उनको भी 5 साल देने का मौका अगर युवा सब चाहते हैं कि एक बार उनको भी 5 साल मौका दे, ताकि बिहार का कुछ आगे हो सके। आगे हैं लोग? आगे आगे सब मिलेगा। आइए आगे भी हो लेते हैं थोड़ा। नमस्ते चाचा। बोलिए। क्या नाम है? हमारा अनिल कुमार दास है सर। क्या करते हैं दादा? खेती बाड़ी करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, पढ़ लिख करके। पढ़ाई लिखाई कर रखी है? बीए पास थे, सोशियोलॉजी ऑनर्स। बीए से सोशियोलॉजी ऑनर्स हैं आप? उसके बाद नौकरी नहीं करी दादा? नौकरी तो पैसा पर ही, सरकार जब से बना है मुखिया के पावर दे दिया, मुखिया रुपया लिया, उसका बहाली किया टीचर में। उसके बाद अबरी हो गया बीपीएससी वाला, अबरी अफसर को कमाई दिया, अफसर शाही राज कर दिया है।
बाकी बात हमारा चकाई पिछड़ल है से पिछड़ले है। मुंगेरो जिला था उस समय चकाई पिछड़ल था, जम्मू जिला भी है पिछड़ले है। मगर यहाँ से तो आपके साइंस और टेक के मंत्री हैं, यहाँ पे विधायक मंत्री रहने से काम होगा। अभी देखिए तबीयत खराब है, अब हम लोग इलाज के लिए जाना पड़ेगा देवघर के। यहाँ हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा कर दिया लेकिन डॉक्टर एक भी यहाँ नहीं रहता है। सब अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर सब देवघर भागता है सबका कौन चीज़ पर, सबका जो है जितना यहाँ स्टाफ रहता है एक भी स्टाफ यहाँ चक्का में नहीं रहता है। चाहे BDO हो, CO हो, जितना भी है डॉक्टर हो, सब देवघर में अपना अपना रूम बना करके यहाँ को रहता ना है। अगर यहाँ का मरीज का भले हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा कर दिया है लेकिन इलाज यहाँ नहीं होता है। मतलब स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, छूबे नहीं करता। सरकारी हॉस्पिटल में भी जानते होंगे छूता भी नहीं है। तो आप लोगों को जैसे कुछ इमरजेंसी होती दादा कहाँ जाते हैं? देवघर। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से मैंने 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सब डिलीवरी भी है तो वहीं ले जाना पड़ेगा। डिलीवरी की भी यहाँ को नहीं हो सकता? डिलीवरी यहाँ होगा, साधारण डिलीवरी होगा लेकिन ऑपरेशन डिलीवरी यहाँ नहीं करता है। अच्छा, इसको रेफर कर देता है। स्कूल की क्या व्यवस्था है दादा, शिक्षा की? स्कूल शिक्षा जब से ये मंत्री जी आए हैं शिक्षा में भाई भोजन दे दिया, भोजन के इंतज़ार में सब बुतरू सब खाता है रहता है। पढ़ाई क्या करेगा? अगर शिक्षा रहता तो प्राइवेट कर भागता सब। मतलब स्कूल सिर्फ भोजन लेने जाते हैं? बस भोजन लेने के लिए। टीचर आते हैं वहाँ? टीचर तो अभी जैसे कर दिया है कि इतना कड़ाई की मोबाइल जाता है, कहीं रास्तों में भी बना लेता है सब टीचर सब अपना हाजिरी। व्यवस्था चल रही है बस? व्यवस्था चल रही है सरकारी में, वही है व्यवस्था चल रही है, जैसे तैसे चल रही है। और क्या होगा, कुछ सुधार नहीं होगा। को भी बने हम लोग को से को खटना होगा, कमाना होगा, खाना होगा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए दादा कि जैसे ये वीडियो मुख्यमंत्री देखते हैं या प्रधानमंत्री देखते हैं तो कुछ कहना चाहते हैं आप लोग एक ग्रामवासी के तौर पर? आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया, तो अपने लोगों से, अपनी बिरादरी की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं उन पढ़े लिखे वर्ग लोगों की तरफ से? क्या हम लोग कहेंगे? कहे नहीं है यहाँ बिहार कुछ सुधार कर दे, और क्या कहेंगे। कोई भी हो, चाहे हम ही नहीं कहते हैं प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री को भी बने, बिहार को सुधार करे। और बिहार खासकर हमारा चकाई इतना भ्रष्टाचार हो गया, अफसरशाही राज हो गया है। दूसरा जो भले हो ठीक होगा, लेकिन हमारा बिहार चकाई है। चकाई है। इससे अच्छा हम लोग को झारखंड में ले लेता, बॉर्डर था दोनों तरफ से, तो हम लोग ठीक है। तो बॉर्डर पे ही रह रहे हैं सब लोग? हाँ हम लोग बॉर्डर पर हैं हम लोग। अच्छा ये हम कल दादा घूम रहे थे जमुई साइड, तो हमने देखा कि लोग बॉर्डर से झारखंड से शराब ले लेते हैं और बिहार में ले आते हैं। ये ऐसी शिकायतें हैं? देखिए आपका हम तो वो निमंत्रण में गए थे पटना सिटी, तो वो तो देवघर से मान लेते आता है तो इंग्लिश आता है, लेकिन हम जब देखे कि पटना सिटी में जब मिल रहा है कौन महुआ दारू मिल रही थी मिल नहीं रही थी तो ला कहाँ से रहा। मतलब पटना में शादियों में दारू बट रही थी? तब कब की बात है ये? हो गया करीब यही 6 महीना पहले, 6 महीने पहले। मतलब शादियों में दारू बट रही है? अरे भाई बल कुछ नहीं हुआ, कानून पर सब हो गया, यही मान के यही सच्चाई है कि नहीं? नहीं बिल्कुल सही। दारू महंगा हो गया, पूंजीपति वाला बना रहा है, गरीब जो बना करके 5 बोतल 10 बोतल बेचता था, रोजी रोटी करता था, वो डर से नहीं कर रहा है कि हमको पकड़ के पुलिस ले जाएगा। क्या नाम है चाचा? तारनी दास है। हाँ तारनी दास। क्या करते हैं हम? क्या करें, गोड़ टूट गया सारा, बैठने खाली बैठने रहते हैं। कब टूटा ये? पैर कब टूट गया? तो यहाँ पर टूट गया था, यहाँ पर देखिए। ठीक है। चलने बुलने है पारते हैं। कौन कौन है परिवार में दादा? परिवार में है 8-10 गो है। वो सब क्या करते हैं बच्चे? बच्चा जब लड़का है चला गया है बाहर कमाने के लिए। कहाँ? गुजरात। अच्छा अभी पीछे कोई लोग मिले तो उनके बच्चा भी गुजरात गया है। क्या करते हैं गुजरात में? वही कारखाना में करते हैं, कपड़ा लता खटता है दिन रात। तो वही कब आते हैं वापस? आपस आया छठ में आया, तुरते चला गया। कितने दिन के लिए आया? 10 दिन लिए तो नहीं रहने दिया, वहाँ कारखाना वाला बोला कि नहीं रहेंगे तो नहीं रखेंगे, तुरते चला गया सर। तो छठ के बाद अब कब आएंगे? अब आएगा फिर फागुन में आएगा, 6-7 महीने बाद। हाँ। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? तो चुनाव आ गया है। सब ठीक है,
सब ठीक है। ये जो मंत्री हैं आपके सुमित सिंह, कुछ काम वाम किए हैं? हम लोग तो काम कुछ नहीं किए हैं। एगो हॉस्पिटल बना है सर, जो हॉस्पिटल में जाते, बैठ जाइए ना दादा, आप बैठ के बात करें। हॉस्पिटल में जाते हैं तब यहाँ का डॉक्टर जो है कोई दवा बीरा नहीं देते हैं। हम लोग पढ़ा लिखा और मोबाइल दीजिए तो फलना दीजिए, तब जाते हैं तब कहता है कि दवा नहीं है, ऑपरेशन किए हैं, कहिए देखिए हमको दवा दीजिए। जहाँ दिखाया वहाँ जाइए, हमको टकवा बाल बच्चा रहेगा घर में तब न जाएगा सर। जब लोग ही नहीं है, बाहर सब कमाने चले गए। कमाने गया नहीं रहता है तब क्या करेंगे? जब दवा बीरा जाते नहीं देता है, काटी गोलियाँ देता है, कहता बोल जाइए ना तो देखेंगे, अभी दरोगा बोलेंगे अभी। अच्छा, दरोगा को बुलाएंगे वो? हाँ, ऐसा बोलता है तो क्या करेंगे? कभी सुमित सिंह आते हैं, प्रचार वचार करने आते हैं यहाँ? नहीं, अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया। एक बार भी नहीं आए? नहीं। कल परसों तो वोटिंग ही है तब देखिए जब जैसा ऐसी होगा। वो सावित्री देवी आती थी जब विधायक थी? नहीं, अभी कोई नहीं आया। हाँ चाची, ना कोई। क्या नाम है आपका? क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? अरे नाम बता दीजिए। मेनकी देवी। अच्छा, जैसे दादा बता रहे हैं कि जो अस्पताल है वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर देखते नहीं है, सही कह रहे हैं ये? लेन लगे तो तहाँ कहता बोल मोबाइल दे, तो आधार कार्ड दे, हर एक के दवाइया सबके देता। एक ही टैबलेट हर चीज में दे देते? हाँ, बुतरुआ के, बुढ़वा के, जूनको के। पूछते हैं क्या चीज का दवाई दिया है, तो हम पढ़ने ही नहीं जानते। क्या कह रहे बाबू? दवाई हॉस्पिटल में जाते हैं लेने, तो बोलते हैं हम पढ़ने ही नहीं जानते, तुमको बताएंगे कैसे कैसे खाना है। तो हम बोले कैसे इसको खाएंगे? दादी मम्मी साथ जाते हैं तो एक ही दवाई सबको दे देता है, बोलता है हम पढ़ने ही नहीं जानते। तो पढ़ने नहीं जाते तो फिर क्या वहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम बोलते हैं तो बोलते हैं खा लो, जाओ सुबह शाम खा लेना। डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पर? नहीं, ब्लड चेक कराने जाते नहीं तो कुछ और बोलता है मशीन खराब हो गया है। अच्छा, तो वहाँ देखता कौन है बाबू? अब कौन देखता है, हमको क्या पता। मतलब नर्स वगैरह देखती हैं क्या? खाली चिट्टा लिख के दे देता है, जाओ मेडिकल जाओ ले लो। अच्छा, पर्ची लिख के दे देती हैं दवा? बोलता है जाओ वहाँ पे दवाई मिलता है जाके ले लो। हाँ चाची, इतना गोटो कम। क्या बता रहे थे? वहाँ नरेश रहता है सर, वजन करता है, वो वजन कर देता है, देख लेता है, तो भेज देता है, बोल जाइए ना वहाँ डॉक्टर साहब के जुड़ जाइए। डॉक्टर साहब जुड़ गए। कितनी दूर है यहाँ से हॉस्पिटल? वो चक है 3 किलोमीटर है, पास में ही है। हाँ। तो वो किसने बनवाया है? बनाया है तो सर हॉस्पिटल देखने से जो लगेगा ना, लगेगा यहाँ कोई भी अथी नहीं, ऐसा दवा बीरो एकदम कुछ नहीं देता है। अच्छा, बिल्डिंग बन गई है मगर सुविधाएं नहीं है? हाँ, बिल्डिंग बन गया, सब सुविधा नहीं है परिवार की। बोले थे? हाँ जी, बता रहे हैं अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। आँखिया देखो, देखे गेले आँखिया बनावे गेले, आँखिया खराब भए गेले। तो आँख आप ऑपरेशन किया, देखिए ऑपरेशन एक बार किया, फिर लास्ट में जब करने एगो आँख खत्म हो गया। देखे ना आँख सही नहीं हुई? नहीं, एगो नहीं सही जाता, एगो पर ऑपरेशन किया, ओकरे से मालूम देता है। ये एक बड़ी दिक्कत है कि इनका कहना है कि अस्पताल तो बड़ी, बिल्डिंग तो बड़ी बना दी। हाँ, अस्पताल आप देखेंगे ना सर, तो बिल्डिंग बनाई, अस्पताल हॉस्पिटल बहुत बढ़िया। ऐसे जाते हैं तो जब दवा बीरो नहीं देते हैं तो क्या करेगा? हॉस्पिटल बना है तो सब देखना चाहिए। इनका कहना है कि बिल्डिंग तो बड़ी बना दी गई, लेकिन अभी उसमें मूलभूत आवश्यकताएं और ज़रूरतें नहीं मुकम्मल हैं। डॉक्टर नहीं हैं, नर्सेस सही से जवाब नहीं देती, वहाँ पर दवाइयाँ मुकम्मल नहीं हैं, क्योंकि दवाइयाँ तो होनी चाहिए, जो ब्लड टेस्ट हैं वो सब होना चाहिए। ये देखिए संजय प्रसाद का मैं, हाँ, डिलीवरी करावे गेले तो बोल 10,000 डिलीवरी के लिए। हाँ, पहले बोल 10,000 दे, नहीं नहीं बोल 5,000 दी, एक ऑपरेशन कर दे, रिटायर कर दल को बोल दे घर चल जा। भेज देता है एकदम बाहर, बोल जाइए बाहर भेज देता है, बोल यहाँ बोल कोई से व्यवस्था नहीं है, तो बोलिए हॉस्पिटल कहीं बना है सर। सही बात है, व्यवस्था नहीं तो अस्पताल क्यों बना? कहीं बना है। रुपया जो गैस दिल है ना, तब सम्हार दिल को, जब टकवा ले लो तब सम्हार दिल को। और कुछ लोग वहाँ पर, कुछ महिलाएं हैं। नमस्ते चाची, कैसी हैं? ठीक है। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल चल रहा है, हम लोग जो मांगेंगे सो दीजिएगा,
हम लोग का पति पढ़ लिख के बैठल है, अपना बेटा बेटी को पढ़ा नहीं पाते हैं, कुछ रोजगार दीजिएगा। नहीं, रोजगार तो आपको अपने नेता से मांगना चाहिए जिसको वोट देते इस पर हैं। बोलेंगे हम, इसमें बोलने से क्या होगा हमको? इसमें बोलने से दीदी जानते क्या होगा? इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बोलने से क्या होगा। बता रहे हैं हमको, बुढ़ा एक बार मीडिया वाला आया था, उसमें समाचार उसको सुन के मोबाइल पर छड़ा है। हाँ, नहीं, इसमें बोलने से दीदी ये होता है कि जैसे आपके जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो आपके गांव नहीं आते होंगे, तो ये वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझेंगे आपकी परेशानी क्या, तो उसका निस्तारण होगा। तो हम यही बोलते हैं कि हम लोग का महिला लोग का रोजगार दीजिए। तो महिलाओं को नीतीश कुमार कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। 10,000 से क्या होगा? 10,000 बाल बच्चों में खर्चा होता है। आपको मिले 10,000? हाँ, 10,000 मिला हमको। कागज पत्र लेके यार नहीं मिल रहे। आपको नहीं मिले? नहीं यार, सूर्य शाम ही है। तो 10,000 का क्या किया दीदी? 10 क्या रोजगार किया? बेटी को पढ़ाते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं, पेट चलाते हैं। नीतीश कुमार जो किया है, क्या कह रही है? हाँ, नीतीश कुमार जो किया है, गरीब को बांटे है 10,000 टका कर को न, तो सबके देगा ना, खाली 4 गोटा देगा, 2 गोटा नहीं देगा। आप कह रही हैं कि सबको देना चाहिए। तो सबको देना चाहिए ना। हाँ। तो आप बताइए, हमारा अभी एगो हमको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, और एगो यू घर में नहीं मिला, और 1-2 गोटा नहीं मिला। तो आपने किसी अधिकारी से बताया, विधायक से अपने बताया? हाँ, हाँ, अधिकारी है। क्या बोले? हम कोषाध्यक्ष अध्यक्ष है। अच्छा, आप कोषाध्यक्ष में जीविका दीदी वाली कोषाध्यक्ष हैं? जीविका दीदी वाला तो आप ही को नहीं मिला? नहीं मिला, और 2 बार कागज भर के दे दिए हैं। जब आप ही को नहीं मिला तो बाकी से क्या उम्मीद तो करें? क्या करूं? कोई शिकायत करी? कोई काम तो नहीं जान रहे हैं, कौन शिकायत किया नहीं किया। हाँ, आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। हम तो जे करे कर दिया, आप कल बोल 300 रुपया ले लें। ये दीदी, ये तो बताइए, आपसे बात ही रह गई कि अरे तो बोल दिए हैं, सच नहीं, बात नहीं। हम बता दिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे हम। नहीं, हम बस ये, आप कुछ बोलबो नहीं करेंगे। हम कुछ पूछ नहीं रहे, हम बस ये कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं पति पढ़ लिख के बैठे हैं हाँ, ना, हाँ। तो क्या वो रोजगार नहीं करते तो क्या करते हैं दीदी? घर कैसा चलता है? रोजगार करते हैं इसी तरह हल्का फुल्का, जिस तरह खर्चा घर में चाहिए उस तरह से मेंटेनेंस नहीं होता है। मजदूरी वगैरह करनी पड़ती हाँ, मजदूरी नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते है, हैं। मतलब अपना काम करना पड़ता है, मगर अगर रोजगार होता तो अच्छी जगह करते हैं, अच्छे जीवन। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हाँ दीदी, माँ? वह खेती बाड़ी करते हैं, रोजगार तो अभी किसी को नहीं है। तो ये जो आपके हमारा बेटा पढ़ लिख करके हो गया सब कुछ, लेकिन अभी नौकरी नहीं हुआ। पढ़ लिख चुके हैं, नौकरी नहीं। हाँ, नौकरी नहीं हुआ। क्या लगता है कोई सरकार सही काम कर रही है? अब कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? करते नहीं करते, बचिया के दौड़ में कुछ फैक्ट्री दे दीजिए, महिला लोग का काम दे दीजिए, 10-20 हज़ार का महीना कमावे, अपना बेटा बेटी को पढ़ावे लिखावे, और क्या। फैक्ट्री की जरूरत है। हाँ, फैक्ट्री का जरूरत। दादा से बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग बन गई है, मगर डॉक्टर वहाँ नहीं तो आते। सही बात बताएं, वो सही बात बोला। उस दिन भी हमको ससुर यही बात बोला, मीडिया पर छोड़ा है। मीडिया से आप खूब बात करती हैं? मीडिया से उतना कायल बात हमारे ससुर बात किया है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर इतना बड़ा बिल्डिंग बन रही है, इन लोगों का। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि जाइए बाहर, यहाँ क्यों आया है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। मोबाइल कहाँ पे? बूढ़ा आदमी मोबाइल कहाँ? मोबाइल चलावेल जानो, ये बूढ़ा आदमी सब के, लेकिन चलावेल नहीं जाने की। हमारा कितनी मूर्ख ही है। पहला आदमी सरकारी हॉस्पिटल में सब चीज का इलाज होता है, और यहाँ चकाई में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, और यहाँ कुछ का व्यवस्था नहीं है। बाहर जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर जाइए। डांट देता है, डांट के भगा देता है डॉक्टर। आप लोगों को डांट देता है। हाँ, तो आप लोग इसकी किसी से शिकायत करते हैं दीदी? कैसे शिकायत करें, हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप लोग को पता ही नहीं होगा किससे शिकायत करें? शिकायत पता है, सब शिकायत पता है कि कैसे शिकायत करना चाहिए, हम किसके पास शिकायत करेंगे? ये विधायक जो आपके मंत्री भी बन गए, सुमित सिंह, या जो पहले विधायक थी आपकी सावित्री देवी, हम लोग का द्वार पर आता है कभी? आते हैं? चुनाव वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने अभी नहीं आए हैं। हमारे नहीं पैसा नहीं मिलते। हाँ? नहीं मिलते। क्या अम्मा? वो 10 हज़ार नहीं मिलते। नहीं, 10,000 के लिए हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हम अधिकारी को भेजेंगे कि भाई अम्मा को 10,000 देने चाहिए ना। कैसे कहिए? अभी नाम बता देते हैं, हमको जयश्री देवी नाम है, और उसी को नहीं मिला। और तुमको क्या? कुसमी देवी। कुसमी देवी नहीं मिला। और तुम्हारा? मेनकी देवी। मेनकी देवी। आप में मतलब किसी को नहीं मिला? मिला ना। मेरा भी नहीं आया है। आपका भी नहीं आया? 2 बार दे चुके हैं हम कागज। 2 बार दे? हाँ, आधार कार्ड यारो खाता नंबर नहीं मिला।
नहीं मगर ये गलत है अम्मा कि कोषाध्यक्ष को अगर नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को कैसे मिलेगा? आप भी कोषाध्यक्ष? कितने कोषाध्यक्ष हैं? मने ग्रुप पर होता है। अच्छा, हर ग्रुप का? हाँ। भाई नीतीश जी, अगर आपके अधिकारी या नीतीश जी तक ये वीडियो पहुंचती है, क्योंकि सरकार जब दे कह लिया इन्हें पैसा मिलेगा गरीबी वो ठीक है और नहीं देता है, अब कहाँ पैसा रुक गया का नाम मुश्किल। रुकल नहीं, उठेबे न करो ले हमने बोला थिया पैसा। हाँ। ये भी एक चुनाव की तस्वीर है कि जो सबसे बड़ा एजेंडा है, जो सबसे बड़ा जो पावर स्ट्रोक बताया जा रहा है नीतीश कुमार का, कि वो जो 10,000 रुपये की किश्त जो आखिरी में जारी की गई है और ये दावा किया जा रहा है कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं, तो ये लोग भी हैं, इनका कहना है कि हम सेल्फ हेल्प देबे न करबे बाबू। भोटा हम जब नाम है सब है तो भोटा तो मानबे न दियल, भटा देगी जिनका सरकार बनावल पार गया बनबे न करते। हाँ, आप कोकरो नसीब तकदीर से जे जीतेल पारे। तो मतलब सरकार नीतीश की बनवाएंगे? बनाएंगे उन्हीं को बनाएंगे, लेकिन किसी को मीठ मुँह कर दिया, किसी को तीत कर दिया। इसका मतलब क्या अम्मा? माँ यही जो किसी को पैसा 10,000 मिल गया, वो पूरा दशहरा कर लिया, छठ कर लिया, और हम लोग को पैसा नहीं मिला तो हम लोग त्योहार नहीं हो पाया। मगर वोट नीतीश को ही देंगी। अच्छा ठीक है। कौन छाप है? नहीं हम पूछ रहे हैं, बता नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ तो पूछ रहे हैं तो बता दिए ना। इसका कौन छाप है? कौन छाप है? तीर छाप। तीर छाप वही तो। हाँ। अच्छा, एक लालटेन एक तीर छाप। एगो लालटेन एगो तीर छाप। लालटेन में दूसरा बाल बच्चा पढ़ लिख लेके दौड़े लेके कमजोर करवे लेके नापाम ले लेके और ओकरा छाँट दिलके, परीक्षा ले लेके बोलिए एक अटी खतील बोल छाँटे गेलो। नहीं ये एक दिक्कत है कि 20 साल पोतिया भए गेले। नहीं ये काम कीजिएगा, सरकार बनेगा नीतीश कुमार चाहे जो भी बने, सरकार जो बन गए हैं तो घर घर में नहीं तकने कम से कम जो पढ़ा लिखा है उसी को कुछ होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि आप लोग मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कम से कम उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। बैठोल है बाबू, बेचे हैं, बरद बेचे हैं, और कुछ काम किए हैं और पढ़ाए हैं। अच्छा, गाय बेच के बच्चों को पढ़ाया? तब और बच्चा पढ़ लिख करके अभी कुछ नहीं कर रहा तो कैसा किस्मत जरूर माँ को लगेगा। कौन कौन है अम्मा घर में? हाँ, घर में कौन कौन है? घर में बेटा है, बहू है, हम है। तो बेटे की शादी कर दिया आपने? हाँ, बेटा की शादी कर दी है, लेकिन तभी नौकरी नहीं हुआ अभी। अच्छा, शादी करती हुई नौकरी नहीं लगी है? नहीं लगे हैं। तो अभी कैसे चलता है घर? वही जो खेती बाड़ी से चल रहा, वही इधर उधर। ये देखिए कि ये करता है वही खाता है बात। हाँ, क्या कह रही है अम्मा? पूछ न, हम ना बोले जानते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो अम्मा लोगों का ये कहना है कि बड़ी परेशानियों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया, बैल बेच दिए या जो भी अपने पास जेवर जेवरात थे उन्हें बेचकर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, और लेकिन जब मौका आया नौकरी मिलने का तो उन्हें नौकरी नहीं मिली। नहीं मिला, तो टका मांगते हैं पूरा, तो टका कहाँ से पारेंगे। पहले कह लेके जो बोलने पैसा नहीं बोल पैसा होगा, बगैर घूस के नौकरी होगा। घूस के साथ नौकरी? हाँ, बगैर घूस के। अरे अबरी बोल चुपके जैसे नहीं बोल, से नहीं बोल टका दे दी ता बोल नौकरी हो जी। तो चुनाव का एक रंग ये भी है कि इनका कहना है कि 10,000 रुपये नहीं मिले, और जो अपने बच्चों को इन्होंने मेहनत से पढ़ाया और उन्हें रोज़गार नहीं मिला। तो रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे तमाम लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो 10,000 करके पैसा दे रहे हैं तो वोट तो उसी को देंगे, जरूर देंगे उसी को। वो 1,000 टका बुढ़ा को पेंशन दे रहा है, वो अब जीतेगा जरूर कुछ बढ़ाएगी, तो वोट तो जरूर देगा नीतीश को। दिया चाहे नहीं दिया हमको 10,000 टका, लेकिन वोट देंगे उसी को। 10,000 नहीं मिले तब भी देंगे। हाँ, नहीं मिला ना पैसा, नहीं मिला। जब बेटा को उतना पढ़ाया लिखाया नौकरी नहीं किया तो किसी तरह से खाइए रहे हैं, उसी तरह से नीतीश के वोट देंगे। और परसों तो है वोट। हाँ, परसों वोट है। हाँ, तो एक दिन बात है कि नीतीश कुमार टपके देते हैं कि नहीं टपकेगा तो आप लोगों को लग रहा है कि परसों वोट है तो अभी भी पैसा आ सकता है। हाँ, तब ये जो तो दे देवे। तो ये भी है, जैसे अम्मा कह रही हैं कि 10,000 आए ना आए, बच्चे को रोजगार मिले ना मिले, मगर वोट नीतीश को देंगे। हाँ, नीतीश के वोट। तेजस्वी को नहीं देंगी? नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्यों? नीतीश को देंगे।
तेजस्वी से नाराज हैं? हाँ नाराज है। काहे? वही रास्ता, वो पहले अभी जीता नहीं है, जीता पार्टी है, वही जीते को जिताएंगे। हाँ जिताएंगे। और प्रशांत किशोर को जानती हैं? नहीं, हम लोग नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं जानते? नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं। तो ये चुनाव के रंग हैं और हम अलग अलग गांव, अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा जा रहे हैं और जहाँ अम्मा को वो थरिया में बांटे और कह लिया तोरा खिएबो ओकरा खिएबे ओकरा खिएबे जो खाए जो 50 गो यार ये गोठा नहीं खाए तो वो तो लगबे न करे सबके जो पेशवा ये जाए यार ये गोठा नहीं है। तो देखते रहे लल्लन टॉप और चुनाव यात्रा। अम्मा ये न क्या कह रही है? 10,000 ये न नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे और आपको 10,000 रुपए मिले। 10,000 जो मिलेगा तो कुछ जरूर करके दिखाएंगे और यदि और पैसा यदि लोन देगा तो वो भी यदि कुछ रोजगार करेंगे देगा तो वो भी पैसा दीजिएगा, रोजगार करके जरूर दिखाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। ये होना चाहिए कि जुनून की अगर सरकार हमें पैसा देती है तो ये लोग रोजगार करके दिखाएंगे, ये नहीं कि उस पैसे को गलत जगह खर्च करेंगे। हाँ, तो लल्लन टॉप चुनाव यात्रा जारी है, हम और जगह जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों 11 तारीख को वोटिंग होनी है और 14 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा तो जो भी अपडेट होते जाएंगे वो हम सब आपको लल्लन टॉप पे दिखाते जाएंगे। हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।